पाकिस्तान के अंदर वुकला इस वक्त सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद के अंदर आपने देखा इस मोन्टाज के अंदर के वुकला आए। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनातियों के हवाले से 6 जजेस की तैनाती की गई है। आर्टिकल 181 के तहत मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। ये जुडिशल कमीशन का इजलास मुकम्मल हुआ, 2 घंटे तक जारी रहा। इस जुडिशल कमीशन के इजलास की जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसका बॉयकॉट किया और उन्होंने कहा कि इसको मौखर किया जाए। वोटिंग हुई जिसके बाद कसरत राय से फैसला किया गया कि इजलास जारी रहेगा। जनाब अली जफर साहब जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी अपोजिशन की जानिब से इस जुडिशल कमीशन के, उन्होंने और जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस जुडिशल कमीशन के इजलास का, इस कार्रवाई का बॉयकॉट किया। वो इसका हिस्सा नहीं बने और जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और पाया तकमील तक पहुंचा। वुकला निकले, उन्होंने एहतजाज किया। यह मामला जा किस तरफ रहा है? वुकला ने यह कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जिस दिन दोबारा केस की समाअत होगी उस दिन दोबारा वुकला निकलेंगे और एक लॉन्ग मार्च करने का इरादा भी ये वुकला रखते हैं। अलहदा बात है कि कल पाकिस्तान बार एसोसिएशन की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, दीगर जो सूबों की बार्स हैं उनको कोट करते हुए मुतफिका तौर पर जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है, तमाम मामलात उसी के तहत आगे चलेंगे। जहन में रखिए कि जुडिशल कमीशन का इजलास चल पड़ना, उसका आज मुकम्मल होना इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान की अदालत के सबसे जो इस वक्त सीनियर जज हैं, यानी सबसे जो बड़ी कुर्सी पर मौजूद हैं, जनाब जस्टिस यारा अफरीदी साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इस तमाम मौक़िफ़ की तायीद की है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही मामलात आगे चलेंगे। इतनी डिवीजन क्यों है और क्या ये वुकला तहरीक कोई और वुकला तहरीक, एक नई वुकला तहरीक बनने जा रही है या नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मियां रऊफ अता साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। और इश्तियाक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मियां साहब सबसे पहले आप फरमाइएगा, कल बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को यानी आपको और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल को भी प्रेस रिलीज जारी करना पड़ी। आज की कार्रवाई के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में, मैं बदकिस्मती से लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, जो डिवीजन है वो कम होगी या बेहतर सूरत हाल होगी? उम्मीद तो यही है कि ये खलीज कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो अभी तैनातियाँ हुई हैं ये अच्छे लोग आए हैं चारों, जो सवाए पंजाब के, बाकी KPK से और सिंध हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। इनको बड़ी डेलिब्रेशन के बाद, बड़ी एक यानी जो मीनिंगफुल कंसिडरेशन के बाद उनकी तैनातियों की मंजूरी दी है जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने। मेरे तो उनसे यही था कि जो इनके मेंबरान थे जिन्होंने बाइकआउट किया है उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए था, उनको अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए था। वहाँ अगर इख्लाफी नोट भी लिखते कम से कम कि क्या वजूहात हैं। सिर्फ मेरा ख्याल उनकी कुछ जो सूरत हाल है क्यों बाइकआउट किया है, कोई ऐसी ठोस वजूहात जो मेरे नज़दीक वो नहीं थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बाइकआउट किया है। अब मियां साहब आज वुकला इस्लामाबाद भी आए, पुलिस के साथ झड़पें भी हुई, सरीना चौक में भी आए। वो कोई आप भी, क्योंकि दरीना अरसे से सुप्रीम कोर्ट में आपके सारे कुलीग्स हैं, आपके सारे दोस्त अहबाब हैं, कोई अच्छा डिस्प्ले तो नहीं था, लेकिन वजह क्या है कि वुकला बरादरी भी कम से कम एक मामले पे इकट्ठी नहीं हो रही? अब वो ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जिस दिन केस अब होगा दोबारा एक बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से वुकला आएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो ये मामला तो सुलझता नजर नहीं आ रहा। ये मामला सिर्फ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का नहीं बल्कि 26वीं आईनी तरमीम का भी है। ये देखें, वुकला की जो बॉडीज हैं उसकी सबसे बड़ी जो रेगुलेटर है पाकिस्तान बार काउंसिल है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक स्टेटमेंट जारी की कल कि इस स्ट्राइक से या इस हड़ताल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान, उसने भी इस बात का वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया कि इस हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से स्टेटमेंट आई, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तरफ से स्टेटमेंट आई और दीगर बार काउंसिल की तरफ से भी स्टेटमेंट आई कि हमारा इस किस्म का कोई ऐसी हड़ताल से जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, इसके ऊपर जो डोमिनेट कर रहे थे, जो स्ट्राइक करवा रहे थे, वो आपको पता है एक सियासी जमात के जो वुकला विंग थे वो इसको लीड कर रहे थे। तो उनको पजीराई नहीं मिली यहाँ पर। चंद एक वुकला 1-2 बसों पर सिंध से लेकर आए हैं, बाकी वुकला ने इसको मुस्तरद किया इसको। अच्छा। और दूसरी बात जो आपने कहा वुकला को रोका गया, जिन वुकला की काज लिस्ट में जो केसेस लगे हुए थे उनको बिल्कुल वो अपने केसों में गए हैं, वहाँ पर अपीयर हुए हैं।
लेकिन जूनियर वकला को लाना और फिर वहाँ कोई दंगा मुश्ती करना या इस तरह की हरकतें करना, जो ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं था। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़े बावकार तरीके से आज इसकी जो अपना ये कार्रवाई प्रोसीडिंग चलाई है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और इन तैनातियों को भी अप्रिशिएट करता हूँ और उसकी खराज तहसीन पेश करता हूँ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ठीक, अब लेकिन मियां साहब, इससे पहले कि मैं चौधरी साहब से पूछूं, एक बात, कुर्द साहब का उन्होंने बड़ा जहराना तरीके से मुंह पर हाथ फेर के कहा कि मैं देखता हूं कि क्या होता है। कुर्द साहब तो आपके पुराने, आपके सीनियर्स में से हैं, हम कुर्द साहब को देखते रहे, लॉयर मूवमेंट से देखते रहे हैं। वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुझे नजर नहीं आते। वो तो बड़े नजरियाती किस्म के, बड़े जांबाज किस्म के वकील हैं, या वकला तहरीक के अंदर भी उनका बड़ा रोल था। वो भी कन्विंस्ड नहीं है कम से कम उस मौकफ से जो आपका या पाकिस्तान बार काउंसिल का है। अली अहमद कुर्द साहब हमारे दोस्त हैं, एक सीनियर है वहाँ पर, चाहे उनकी अपनी राय हो सकती है, वो अपना इख्तलाफ राय का इजहार कर सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है और लगता भी है। अब मियां साहब, जारी बात है, एक आप सारे कोलीग्स हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की हैसियत से उनको ये लगता है, और उन्होंने मोहम्मद अली मदर साहब ने भी जो लिखा उन 20 सफ़ात के अंदर, वो भी हमारे सामने मौजूद है, कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है उस पर अमल दरामद तो लाजमी है, वो मुअत्तल नहीं है, उस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, तो उसके तहत ही होगा जो होगा। चौधरी साहब जी सर, मैं पहले तो रऊफ अतार साहब को कहूंगा कि आज सुबह मुलाकात हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जी, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये कह देना कि चंद वकला का या अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने की, मुझे सिर्फ ये बता दें कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने कोई हाउस तलब किया जिसकी उन्होंने कल प्रेस रिलीज जारी की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोई जनरल बॉडी की, कोई एग्जेक्टिव बॉडी की, उस हाउस में रिक्विजिशन पास होती हैं। हर इलेक्टेड मेंबर का हक होता है कि वो उसमें अपनी राय दे। मैं मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हूं, मैं आपके सामने मौजूद हूं और आज वहां पे आबिद जुबैरी साहब इलेक्टेड मेंबर और 6 से 7 मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल थे। साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मौजूद थे। ये कह देना कि चंद वकला कराची से सिर्फ आए, इन्होंने शायद देखा नहीं है कि जिस तरह से फस्तायत की इस हुकूमत ने वकला का रास्ता रोका, लाठीचार्ज किया, जिस तरह से कंटेनर स्त्रान बनाया हुआ था इस्लामाबाद को, अब शायद ये समझते हैं कि जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने रोका, ये वकला को भी उसी तरह से कंटेनर लगा के रोकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वकला देख लें, अपनी जद्दोजहद में कामयाब हुए हैं। पूरे पाकिस्तान से वकला आज यहाँ आए हुए थे, बलोचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट वहां मौजूद थे, रियासत अली आज़ाद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। असद मंजूर भट्ट साहब हाई कोर्ट बार के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। मुबशर चौधरी साहब, मुबशर रहमान जो हैं, वो लाहौर बार, एशिया की सबसे बड़ी बार के रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद थे और हजारों की तादाद में वकला थे। शायद ये देखने में इनको जो पोर्ट्रेट किया जाता है या लिख के दिया जाता है, रऊफ अतार साहब इसी तरह बात करते हैं। जी, टीवी पे जो दिखाया जाता है उसमें हमें पता है, वो कहते हैं टीवी कैमरों से आप अपने कैमरे से दिखा दें सर कि आपके मोबाइल पे। जी, हम आपको जरूर उनकी वीडियो में भेजता हूं ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। आप सबके जी, मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैंने देखता रहा आज, मैं वहां पर मौजूद था। आपको सबके वोट्स मिले हैं। जब बंदा इलेक्ट हो जाता है तो उसकी एक कलेक्टिव एफर्ट होती है कि पूरी आप अपनी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करें। इस फॉर्म 47 की हुकूमत की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ना वकील मानते हैं और ना सुप्रीम कोर्ट। वैसे चौधरी साहब, एक बात है,